हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है आवेशित चालकों के संयोजन में जो आवेशों का जब जो वितरण होता है वो किस प्रकार से होता है और उनमें जो ऊर्जा हानि होती है वो किस प्रकार से होती है। तो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर, इस प्रकार से ये आपका है टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये स्टार्ट कर सबसे पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो ये देखो आपका डायग्राम है, ये एक स्टैंड है आपका, ठीक है। स्टैंड है, इसके ऊपर दो हम मान लेते हैं, दो तो चालक लगा लेते हैं, दो ऐसे दो चालक इसके ऊपर, ठीक। इस पर क्या है आपका, इसकी जो धारिता है, कैपेसिटी है वो है सी है, कैपेसिटी है। इस पर जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो वी का नाम है। और इसकी जो रेडियस है वो आपकी आर रेडियस है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी आर टू रेडियस है, इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी सी टू है। और इसका जो आपका वॉल्यूम है वो आपका क्या है, जो सॉरी आपका जो विभव है वो आपका क्या है, वी वन है, ठीक है। इस प्रकार से है। इस पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ, और इस तरफ भी इसका आपका है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है और इसको नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया आपने, ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक हम कम धारिता वाला एक तार लेते हैं और उसको हम उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये आपका है नगण्य नगण्य धारिता धारिता का तार, ठीक है। तो हमने इसके बीच में क्या कर दिया, ये नगण्य धारा का एक तार जोड़ दिया, ठीक है। तो अब आप एग्जाम में थ्योरी में क्या लिखोगे, फिर उसके बाद में बात करते हैं। तो लिखोगे, माना दो विलगित चालक चालकों ए तथा बी की त्रिज्या क्रमशः, चालक इसलिए चालक गोली होती है, ठीक है। चालक गोली की त्रिज्या आर वन व आर टू तथा धारिता क्रम से क्या बता रहा आपको, सी वन व सी टू, ठीक है। ए को क्यू आवेश देने पर वी तथा बी को Q2 आवेश देने पर V2 विभव उत्पन्न हो जाता है, क्या जाता है, उत्पन्न हो जाता है। चालक तार जोड़ने से पूर्व, चालक तार के जोड़ने यानी इसके पहले जो आपकी कंडीशन है, उसमें जो आपका Q1 है वो C1 V1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं C1 क्या होता है, Q1 अपॉन V होता है ना, इससे हम वैल्यू पाते हैं। दूसरा है आपका, इसको इक्वेशन दे दो, फर्स्ट दे दो। दूसरा Q2 है, वो C2 और V2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब इनको दोनों को जोड़ दिया है, सर्विंग तार से जोड़ दिया है, नहीं छोड़ो, इससे बस ये छोड़ो। अब लिखो, कहते हैं दोनों चालकों पर कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा क्यू बराबर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट से लिखोगे आप C1 V1 और Q2 की वैल्यू क्या दे देगी, C2 V2, ठीक है। इसको इक्वेशन में बंद कर दोगे आप, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब लिखोगे, अब यदि दोनों चालकों को नगण्य धारिता चालक धारिता के चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो विभव का मान क्या हो जाएगा, वो भी समान हो जाता है, समान हो
जाता है, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का जो विभव हो जाएगा वो समान हो जाएगा ना दोनों का। अब लिखोगे आप, यदि विद्युत सामने इलेक्ट्रिक जो आपका होता है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको, उभनिष्ठ विभव V है तथा आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, कुल धारिता क्या हो जाएगी, लगातार C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डैश यहाँ पर Q1 डैश क्या हो जाएगा आपके पास C1V, क्योंकि V समान है दोनों में, तो इक्वेशन आ जाएगी ये आपकी 4। इसी के बाद C2 ये क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इक्वेशन 5 आ जाएगी। ठीक है, कुल आवेश वो लिखो वापस वही बात, कुल आवेश क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, C1 ये कॉमन आ जाएगा, ये देखो यहाँ से देखो क्यू रॉय क्या आ जाएगा C1 C2 V भी कॉमन आ जाएगा अंदर। ठीक है, ये आ जाएगा बस इक्वेशन 6। ठीक है, अब लिखोगे आवेश संरक्षण चार्ज कंजर्वेशन होता है ना, तो चार्ज कंजर्वेशन मीन से क्या हो जाएगा C1 भी टू C2 भी टू C1 प्लस यहाँ से V आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी क्या C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास सेकेंड। ठीक है, अब देखो आप इससे वैल्यू निकालो, आप ये जो दे रखी ना आपको, तब लिखोगे समीकरण 1 2 4 5 से क्या जाएगी आपके पास समीकरण, जैसे निकालो एक बार समीकरण 2 को ले लो आप, इसमें समीकरण 2 को ले लो। ठीक है, इन 2 को ले लो एक बार, तो ये क्या जाएगी Q1 Q2 डैश, ये क्या जाएगा आपके पास C1 भी C2 भी, इसे ये कट जाएगा आपके पास C1 अपॉन C2, तो यहाँ से क्या जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या जाएगा आपके पास C1 अपॉन C2, तो ये आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों इसमें आएंगे केस आएंगे आपके पास में, तो सबसे पहला केस आता है आपके लिए आवेश के परेशान चालकों पर आवेश का अनुपात उसकी धारिता के अनुपात में होता है। क्या होता है, उनके आवेश के अनुपात में होता है, मतलब कि जो V है वो V1 है, वो कैसे V2 के से बड़ा हो जाएगा, तब V1 हो जाएगा वो कंडीशन इस प्रकार कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखोगे प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, प्रथम जो चालक है ना आपका जो गलत है, उसमें क्या परिवर्तन जाएगा, डेल V1 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, यहाँ से V की वैल्यू निकालोगे क्या जाएगा V1 डैश माइनस का, इसकी वैल्यू आपके पास है, पहली वाली इक्वेशन निकाल दी जाती है C1V। ठीक है, बट उसको पहले ऊपर सम को फिर काट देना उसको, ये क्या देगा आपके पास
कट रहा होगा तो कॉमन उसको कॉमन ले लो बात। तो ये क्या आ जाएगा V1, डेल V1 क्या आ जाएगा आपके पास C2 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, और C1 प्लस C। तो ये क्या आ जाएगा पहले पहले वाला चालक वाले के लिए आ जाएगा, ठीक है आपके लिए। अब इसी प्रकार दूसरा निकाल लो आप, ये पूरा करके दिखाऊंगा आपको, ये दूसरा निकाल देते हैं। तो ये पहला केस के लिए होगी, दूसरे केस के लिए बात करते हैं हम। दूसरे केस में क्या होगा, केस नंबर सेकंड, तो क्या लिखोगे, तृतीय चालक की विभव में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर दिया हमने। जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, कट रहा है इसमें कॉमन ले लो, ठीक है, दोनों आगे वैल्यू है। सो V1 के लिए क्या था आपका 2 आ जाएगा, और बस सेम पर आपके पास है, इसमें अगर V2 के लिए पास दिया तो क्या जाएगा, V1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए ना। अब देखो उन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, तो रेशियो निकालो इसका, इसको इक्वेशन ए देखो, इसको इक्वेशन बी देखो, समीकरण ए भाग समीकरण 2 करते हैं, क्या करते हैं समीकरण ए को भाग करते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास, डेल V1 डेल V2, ये C1, नीचे क्या आ जाएगा, तो कटा उसको काट दो, इसे ये कटा इसे ये कटा है, तो आपके पास पूरी क्या आ गई, समझ में आ गया भाई। तो उसको आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, उसको आप जो में कैसे लिखोगे, अर्थात आवेशों के पुनः वितरण के पश्चात चालकों की विभव, चालकों के विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तनों का अनुपात है, परिवर्तनों का अनुपात धारिता के अनुपातों के वितरणों के तुल्य होता है। देखो विभव ये V1 है, यानी कि V1 है, यहाँ V2 ऊपर है, यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, विभांतरों में क्या अंतर हो गया, नहीं ये अंतर हो गया, ये इनका जो रेशियो होता है वो किनके बराबर होता है, धारिताओं के वितरण के बराबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है ऊर्जा लॉस। तो ऊर्जा लॉस में क्या होता है कि बच्चों जब हम दोनों जो आपके चालक थे उनको जब जोड़ते हैं तो उनके बीच में एक तार लगाते हैं, तो तार को जरूरी थोड़ी है कि उसमें हमने मान लिया कि उसकी जो जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या है, 0 है, या नगण्य मान लेते हैं, 0 नहीं नगण्य मान लेते हैं, लेकिन उनके बीच में रेजिस्टेंस होगा, उसके बीच में उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, ठीक है। उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मान लो जैसे हम दोनों को जोड़ दिया आपस में, दोनों के बीच में उष्मा भी क्रिएट हो सकती है, मतलब वो गर्म भी हो सकता है तार, तो जब तार गर्म होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी जाएगी ना, तो वही कहलाती है आपकी कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। तो आप क्या लिखोगे कि आवेशों के पुनः वितरण प्रक्रिया में आवेशों चालक तार में वो क्या करता है, प्रवेश करता है, फलस्वरूप ऊर्जा का कुछ भाग ऊर्जा की कुछ मात्रा
ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऊष्मा के रूप में वो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और उसी क्या कहते हैं, ऊर्जा हानि कहते हैं। ठीक है, जब जैसे हमने उसको तार को जोड़ा तो वो क्या हो गया, तार गर्म हो गया। तार गर्म हो गया मतलब उसमें ऊर्जा का लॉस हो गया ना, एनर्जी का लॉस हो गया। एनर्जी का लॉस होने के उसमें कारण वो ऊर्जा में हिट में चेंज हो गया। तो ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये चालक के प्रतिरोध के कारण होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसमें हम थोड़ा थ्योरी में क्या ऐड करेंगे वो लिखोगे आप लिखोगे चालक तार जोड़ने से पूर्व निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा ये आ जाएगी। अब स्थितिज ऊर्जा मैंने वो आपको बताया था, उसमें संचित ऊर्जा लिखा थे ना, उसी का कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो समझ नहीं आता एक बार उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लेना, बीएससी वाले में आपको मिल जाएगा आपसे, या फिर 12वीं क्लास की प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिखोगे चालक तार जोड़ने के पश्चात निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, दोनों का विभव सेम हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है वैल्यू किसकी, वी की वैल्यू पता है क्या होती है, वी की वैल्यू वी बराबर होता है C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। वैल्यू पुट अप करो इसमें, तो वी बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपके पास C1 C2, ये वाले मतलब आपको क्या आ जाएगा V1 C1 V2 C2 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा C1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। काटा जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वी डैश क्या आ जाएगा 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, ये आ जाएगा पास मेन समीकरण आ जाएगा अपने पास। ये वो एनर्जी लॉस आ गया, तो लिखोगे आता है ऊर्जा हानि क्या हो जाएगी, जो डेल भी है इसमें पूरी एनर्जी से आपको ये घटा दोगे तो आपको क्या क्या एनर्जी आपको यू बराबर C1 V का ठीक है, सोल्व कर दो क्वेश्चन को, हल कर दो। बोर्ड को बहुत पड़ा C1 C2 जो करता है उसको पहले काट दो, सीधी क्वेश्चन है। ठीक है, जो पद कॉमन आ रहा है उसको बाहर कॉमन ले लो, ये पद कॉमन है। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये में संख्या ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा पाठ हो गया, आज लेसन हो गया। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके सभी कमेंटों को पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।